बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। लाहौर के पंजाब के जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, इन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं। PTI चेयरमैन ने जलसे से खिताब में ये कहा कि जो मर्ज़ी कर ले, 17 जुलाई को हम इलेक्शन जीत कर दिखाएंगे। इमरान खान ने यह भी कहा है कि लाहौर में एक शख्स बैठा है जो इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है और जिसकी नौकरी हमजा शहबाज को जितवाने के लिए है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है, जो एतराज़ात हैं पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात पर, वो दुरुस्त हैं या फिर गलत। प्रोग्राम में आगे चलकर बात होगी। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से बात हो रही है, तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला दिया है कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने जो रोशन घर प्रोग्राम के तहत 100 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने का कहा था, पंजाब के जो जितने भी घर हैं जहाँ पर 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल होती है, उन्हें पंजाब हुकूमत ने मुफ्त बिजली फराहम करने का जो ऐलान किया था, उसको फौरी तौर पर उस फैसले को 17 जुलाई तक मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया है। तो इलेक्शन कमीशन का फैसला किस हद तक दुरुस्त है? PTI के एतराज़ात क्या इससे कम या ख़त्म होंगे? और इसके अलावा प्रोग्राम के आखिर में बात होगी, नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी गई है। शरह सूद में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया, 1.25% इजाफा किया, जिसके बाद शरह सूद 15% तक जा पहुंची है। क्या इससे महंगाई में कमी होगी या फिर कारोबार मुतासिर होगा? कारोबार मुतासिर होगा तो कितना मुतासिर होगा, इस पर प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार रज़ा रूमी साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कमर चीमा साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। पंजाब के जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एतराज़ात हैं, वो दुरुस्त हैं या गलत? देखिए जी, मैं फंडामेंटली इस चीज से इख्तिलाफ करता हूं कि अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो डेवलपमेंट का काम रोक देना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पे ऑलरेडी पैसा नहीं है, जो डेवलपमेंट की स्कीमें वो पहले ही रुकी हुई हैं। तो जब इलेक्शन एक्टिविटी हुई है तो इसका मतलब ये है कि आप सारा टाइम उस सारे प्रोसेस को ही रोक दें। मेरा ख्याल है कि हमें अपने अदारों को इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, हमें अपनी सरकार के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर इतना यकीन होना चाहिए कि वो जो फैसले करेंगे वो अवाम के मफाद में है। और ना ही कोई ऐसी बात है कि इमीडिएटली अगर कोई सियासी जमात फैसला करती है तो फौरन लोग अपना दिमाग बदल लेंगे और कहेंगे जी नहीं, हमें अब इस जमात को वोट देना है। लोगों के पीछे एक बड़ी हिस्ट्री को देख के वोट होते हैं, सिर्फ सिंगल फैक्टर नहीं होता। इस वक्त जब पाकिस्तान में ऑलरेडी डेवलपमेंट काम रुके हुए हैं, इस तरह के एतराजात करना और फिर अदालतों का कहना कि इसके ऊपर ये प्रोजेक्ट्स तो वो ऑलरेडी जो अवाम है जो मुश्किलात में है, उनके लिए मजीद मुश्किलात जो है वो पैदा होने की वाली हैं। ये तो एक लार्जर पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए पाकिस्तान की सियासी जमातों के दरमियान, और इतना तो एतमाद होना चाहिए इनको कि अगर ठीक है पाकिस्तान में केयर टेकर सेटअप लाते हैं, इनको आपस में एतमाद नहीं है। मैं तो कहता हूँ कल एक जमात पावर में हो तो वो ही इलेक्शन करवाए और दूसरी जमात जीती है तो जीत जाए। हमें 75 साल हो गए हैं, हम आपस में बात करना शुरू करें, हम डायलॉग करना शुरू करें, ताकि हमें हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस में, हमारे अदारों में एक जो निज़ाम है वो मजीद बेहतर हो सके। इस तरह चीज़ों को रोक देना, एक दूसरे पे बेयकीनी जो है, मेरा ख्याल है इसके लिए गवर्नेंस में भी चैलेंजेस होंगे, ये सियासी चैलेंजेस भी हैं। और जिस तरह मैं अभी देख रहा था कि इमरान खान साहब एक जलसे में जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं वजीर आला पंजाब के लिए या चीफ मिनिस्टर के लिए या IG के लिए कि मैंने तुम्हें अपॉइंट किया है, तुम ये ना करना, तुम वो ना करना। मैं समझता हूं जिस तरह ब्यूरोक्रेसी का हाल कर दिया है और जिस तरह ब्यूरोक्रेसी इनसे डर रही है, ये तो कोई हमें पता नहीं चल रहा कि पाकिस्तान जो है वो कोई एक अच्छा निजाम ला पाएगा जब एक वजीर आजम या सियासतदान अपनी मर्जी से जो मर्जी फैसले दे और कर ले। ये हमें थोड़ा सा एक प्रॉपर एक कंसेंसस अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज होना चाहिए, इतनी स्पेस दे, क्योंकि फायदा तो अवाम का ही हो रहा है एट द एंड ऑफ द डे। जी ठीक, रज़ा रूमी साहब, आप क्या समझते हैं जो पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज़ात हैं, वो दुरुस्त हैं या गलत? रोमी साहब, आप सुन सकते हैं? पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन पर जो PTI के एतराज़ात हैं, वो दुरुस्त हैं गलत, आप क्या समझते हैं? जी जी बिल्कुल आ रही है रोमी साहब। उनका एतराज बराए एतराज है, ये ऑपोजिशन बराए ऑपोजिशन की सियासत है। यही तो एक काम आता है खान साहब को। 3.5-4 साल में हमने देख लिया कि हुक्मरानी तो उनको आती नहीं थी, डिलीवरी करनी उनको कोई आती नहीं है।
इन कामों में वो बहुत आगे हैं और वो अपना हस्बे मामूल वो रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि वो ये उनका खासा है। ये जो 100 यूनिट से कम वाले खानदानों को रिलीफ दिया गया है, ये चंद लाख फैमिलीज हैं पूरे सूबे में, और कुछ ही जगहों के ऊपर ये ज़िमनी इंतखाबात पे के हलकों से लिंक्ड है, वरना ये तो लिंक्ड नहीं है। और अगर इस वक्त जो मुल्क में इन्फ्लेशन है 21% से ज़्यादा, अगर उसमें रिलीफ देने की कोशिश करी है कोई भी गवर्नमेंट, तो हम तो उसको सपोर्ट करते हैं। कोई भी अगर पीटीआई गवर्नमेंट भी करी होती, तो जहाँ पे टारगेटेड तरीके से गरीब लोगों को आप जो है फ़ायदा पहुँचा रहे हों, तो उसमें आपको ये चाहिए था कि कि इसके ऊपर तनकीद ना करते। लेकिन उनका काम ही ये है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, और ये इसका कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ जो है ऑपोजिशन की वाली सियासत है, जो कि बिल्कुल मैं समझता हूँ इसका खात्मा होना चाहिए। और अभी ये जैसे कह रहे थे, कमर कह रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी के बारे में ज़बान इस्तेमाल करना, मुखालिफिन के बारे में ये करना, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। पता नहीं ये कब सिलसिला ख़त्म होगा। और इसको जो है क्योंकि इससे देखिए मफाद आमा जो होता है वो उसके ऊपर तो हमेशा अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है वो अग्री करती हैं दुनिया के और महज़ब मुल्कों में। इस तरह पाकिस्तान में होता है कि किसी गरीब का फ़ायदा हो रहा तो उसे आप इलेक्शन से जोड़ दें और आप उसको हुकूमत को चलने ना दें और उसके काम में रखना डालें। जी बिल्कुल ठीक है। सज्जाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एतराज़ात कर रही है कि लाहौर में एक आदमी बैठा है, उसका काम हमजा शहबाज को जितवाना है और अंपायर भी इनके साथ मिले हुए हैं, ये तमाम तरह एतराज़ात दुरुस्त हैं, गलत है पीटीआई? ये लाहौर के पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के बारे में कर दी, या पीटीआई का अमूमी मौक़िफ़ यही है, मौक़िफ़ कह लीजिए, या उनका बयानिया ये है, या वो ऐलान यही करते हैं, यही शोर मचा रहे हैं कि जी धांधली हो जाएगी, धांधली हो जाएगी, हमें हरा दिया जाएगा और इसके बावजूद भी हम जीतेंगे। आईजी तुम सुन लो, चीफ सेक्रेटरी तुम सुन लो, तुम्हें मैंने अपॉइंट किया है। ये सारी अजीब-ओ-गरीब बातें हैं। अभी चीमा साहब जो बात कर रहे थे, बिल्कुल दुरुस्त कर रहे थे कि डेवलपमेंट प्रोग्राम किस बात पर रोके जाएँ। 2 महीने तो इसलिए रुके रहे कि पुरानी हुकूमत ने बजट ही नहीं छोड़ा था इस काम डेवलपमेंट के लिए कि डेवलपमेंट हो सकती। अब नया बजट आया है और उस बजट में एक स्कीम अनाउंस हुई है, अगर कुछ लोगों को फायदा होगा। देखिए, डेवलपमेंट 2 तरह की होती है। एक तो ये है कि आप किसी खास जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहाँ नालियाँ बनाना शुरू कर दें, वहाँ पाइपलाइनें फेंक दें, वहाँ बिजली के तार फेंक दें, खंभे फेंक दें, तो गोया हम ये काम कर रहे हैं। तो वो तो कहा जा सकता है कि उस हल्के के लिए स्पेसिफिक किस्म का आप काम कर रहे हैं और लोगों को ये गोया ये मैसेज दे रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं और हमारी वजह से तरक्की होगी। लेकिन ये तो एक अमूमी बात है, बजट में लिखा हुआ है। और बजट में लिखे हुए को अगर उन्होंने पेंडिंग की है तो क्या पेंडिंग की है? पेंडिंग तो नहीं होगी 17 तक, आप यानी कि आपने ऐलान क्यों किया है? इस बात को पेंडिंग की है। बात ये है कि ये अब इमरान खान जो तकरीरें कर रहे हैं और कह रहे हैं आईजी को और उसको धमकी दे रहे हैं और कहते हैं मैं हसूद, ये नहीं इंटरफेरेंस? ये इस पे कौन इतराज करेगा? यानी कि इन तकरीरों के क्या क्या जवाब हो सकता है कि आप ये कहें कि जिन लोगों को हमने मुकर्रर किया हुआ है वो बाज आ जाएं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आके ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो ये सारा एक खौफ की फिजा पैदा करना, जो बयानिया बिल्ड करना जो है, ये तो इमरान खान की उनकी पार्टी पूरी उनका शेवा है, वो करती है कि इंतखाबात में धांधली होगी ताकि अगर कोई हारने की सूरत पैदा हो तो वो फिर मैदान में निकल सके। वो मैदान में रहना चाहते हैं, मैदान में वो अच्छे लगते हैं, कंटेनर की सियासत उनको पसंद है और वो कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि हमारे अदारे, रियासती अदारे इस सारी सूरत हाल पर खामोश क्यों है, इतने सहमे हुए क्यों हैं, इतने डरे हुए क्यों हैं। चाहे मैंने सिर्फ अदारों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इससे कोई एक अदारा बुरात नहीं जाए, सारे अदारों का हाल देख लीजिएगा कि एक तरह से सहमे हुए हैं, इस बात की कोशिश करते हैं कि इमरान खान को अपीस किया जाए, इस तरह उसको इलेक्शन प्रोसेस में शामिल रखा जाए। ये तो अच्छी बात है, लेकिन जब एक आदमी हद से बढ़ जाए और इल्ज़ामात की नौइयत ऐसी हो जाए कि जिसका कोई मतलब ना हो, सिवाय इस बात के हारने की, अरे फिर ये भी ख्याल आता है कहीं लोग ये ना समझे कि हमें हरा दिया जाएगा। फिर कहते हैं कि अगर हम सारे इलेक्शन जीत के दिखाएंगे, साथ ये मिनट, तो ये सारी एक जो बयानिया है, ये इलेक्शन रिटैरिक है और इसके अलावा कुछ नहीं। शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, ये जो सारा बयानिया है इमरान खान साहब का, ये सिर्फ सियासी बयानिया, एतराज़ात दुरुस्त है या गलत है पीटीआई के?
हाँ, देखिए एतराज़ात असल में 4 तरह के हैं और ये सिर्फ़ पीटीआई के नहीं हैं, ये हर ऑपोज़िशन या हर हारने वाली जमात के होते हैं, यानी इलेक्शन के बाद हारने वाली। और ऑपोज़िशन वैसे उस वक़्त जो जब जाती है इलेक्शन में तो आम तौर पे इस किस्म के एतराज़ात लगाती है। 4 होते हैं आम तौर पर। पहला ये होता है कि हल्का बंदियों में गड़बड़ हो रही है। वो मैं आपसे कह सकता हूँ कि हल्का बंदियों में इस वक़्त भी गड़बड़ हो रही है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इस पे बहुत ख़ास नज़र रखे और देखे कि अगर इसी किस्म का कोई काम हो रहा है तो उसको फ़ौरन दुरुस्त किया जाए ताकि इस किस्म की शिकायत का बेसिस ना रहे। दूसरा, असर रसूख इस्तेमाल किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। जो वो बात कर रहे हैं कि इस वक़्त वहाँ पर एक आदमी बैठा है, मैं समझता हूँ उनका इशारा किस तरफ है। एक तो ये है कि जब आप किसी का नाम लेंगे, जैसा मैंने कल कहा था, तो कोई ना कोई पहुँच जाएगा आपके पास, तो नाम मत लिया करें, अच्छी बात नहीं है। आप जेन्युइनली बात करें, आपको इससे किसी से शिकायत है, तो आप उसको अदालत में ले जाएँ, आप इलेक्शन कमीशन के पास ले जाएँ, आप उस इदारे के पास उसकी शिकायत कर दें रिटन। लेकिन अगर आप जलसों में ये बात करेंगे, तो फिर उसका रद्द-ए-अमल भी बहुत अच्छा नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। इनके अपने बेहतरी के लिए, अपनी पार्टी की सियासत के लिए ये चीज़ बेहतर नहीं है। तो दूसरा होता है कि असर-रसूख एडमिनिस्ट्रेशन करती है आम तौर पे। तीसरा बैलेट स्टफिंग है और चौथा काउंटिंग के अंदर गड़बड़ होती है। ये हमारी हर इलेक्शन का अंदर बदकिस्मती से ये मामला रहा है। तो मेरा ख़्याल है कि मुकम्मल तौर पर वो गलत नहीं है। बहुत सी बातें उनकी दुरुस्त हैं, लेकिन ये दूसरी बात है कि जब वो खुद हुकूमत में हों या जीत रहे हों, तो हर चीज़ जायज़ और मुनासिब है और जब हार रहे हों, तो हर चीज़ गैर मुनासिब है। असल में इस तरह की हर हरकत ही गैर मुनासिब है और इलेक्शन कमीशन को इन तमाम चीज़ों से अबव उठ के ऊपर हो जाना चाहिए और मामला इन चारों चीज़ों के अंदर मेक श्योर करना चाहिए कि किसी किस्म का कोई गो कि उन्होंने कुछ एक आध ऐसे कदम उठाए हैं, जिसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इलेक्शन कमीशन को ज़्यादा करने की ज़रूरत है, वरना उनके ऊपर सिर्फ़ इमरान खान नहीं, हर पार्टी कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाती रहेगी। ठीक, आपका भी पॉइंट है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे इलेक्शन कमीशन का फैसला जिसमें हमजा शहबाज का जो रोशन घर प्रोग्राम है उसे 17 जुलाई तक मुअत्तल किया। ये फैसला दुरुस्त है? ब्रेक के बाद पर बात होगी। वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का जो रोशन घर प्रोग्राम है उसे फ़िलहाल 17 जुलाई तक मुअत्तल किया जाए क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात के बाद इस फैसले को आगे बढ़ाया जाएगा। क्या समझते हैं आप सज्जाद मीर साहब, ये जो रोशन घर प्रोग्राम है इसे 17 जुलाई तक मुअत्तल करने का फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दुरुस्त है? नहीं, इस फैसले का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो रिलीफ मिलेगा वो 1 जुलाई से नहीं मिलेगा, वो 17 जुलाई से मिलेगा। तो ये तो अवाम का नुकसान करने की बात होगी ना जी। जहाँ इसका मतलब ये है कि आपने ऐलान क्यों किया? बजट पीटीआई ने दरखास्त दी थी ना कि इंतखाबात पर असरअंदाज होने के लिए ये फैसला किया है। हाँ, आपने ऐलान क्यों किया कि ये हो गया? तो ऐलान पे एतराज़ है तो 17 जुलाई तक आप ऐलान मुअत्तल कर दें। ऐलान मुअत्तल करने का मतलब है कि उसके बाद आप ऐलान फरमाएं। तो ये अजीब-ओ-गरीब सा फैसला है। मेरा ख्याल में ये जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि ये उसको मुतमईन करने के लिए, खुश करने के लिए, अपीज़ करने के लिए, इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, जो उन्होंने अगर पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है और बजट में इसको शामिल किया है कि 1 जुलाई से लोगों को ये रिलीफ मिलेगा, तो वो रिलीफ तो उन्हें मिलेगा। और उसके ऐलान पे अगर इतराज़ है, तो वो इतराज़ तो ख़त्म नहीं हो सकता ये कहकर कि 17 तारीख तक आपका ऐलान जो है, वो मुअत्तल किया जाता है। ऐलान मुअत्तल करने से क्या मुराद होती है? क्या किया जाता है? ये देखिए, वो यकीनन ये बात है कि हम ट्रस्ट नहीं करते किसी एक पर। ये दुरुस्त बात है कि इलेक्शन तो ये जो हम इंटरिम सेटअप बनाते हैं, कि हमारे यहाँ ही रिवाज पड़ गया कि इंटरिम सेटअप बनाते हैं और इंटरिम सेटअप भी वो होता है जो मालूम नहीं कि किस तरह उसे इंटरिम कहा जाए, निगरान सेटअप कहा जाए, गैर निजाम सेटअप कहा जाए, वही का वही होता है, वही हुकूमत होती है, वही काम करती है। हमने कुछ इस तरह हीरे बहाने तलाश कर रखे हैं कि इलेक्शन को मजाक बना रखा है। तो ये जो ऐलान है कि ऐलान को मुअत्तल किया जाता है या इस फैसले को मुअत्तल किया जाता है 17 जुलाई तक, जो स्वाय इसके। और दूसरी बात है कि दो चीजें अलग है। एक आप पूरे सूबे के लिए ऐलान कर रहे हैं, दूसरी बात है कि आप उनको हल्कों के लिए ऐलान कर रहे हैं। सूबे के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का ऐलान करना और आप बताना कि हम क्या करना चाहते हैं, ये दूसरी बात है। ये कहना कि पूरे पंजाब में कोई डेवलपमेंट का काम का ऐलान नहीं होगा, डेवलपमेंट का प्रोग्राम नहीं होगा, ये एक अजीबो-गरीब बात है मेरा ख्याल में। ये स्वाय इसके कि मुतमईन करने के लिए, अपीज़ करने के लिए, एक नफ्सियाती तासुर देने के लिए ये फैसला किया गया, वरना इस फैसले कोई खास मतलब नहीं। राइट। रज़ा रोमी साहब, आप समझते हैं दुरुस्त फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का?
हमजा शहबाज का जो रोशन घर प्रोग्राम था, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 17 जुलाई तक मुअत्तल करने का कहा है। रज़ा रूमी साहब, दुरुस्त फैसला समझते हैं आप इलेक्शन कमीशन का ही? शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है, ये दुरुस्त फैसला है? मेरा ख्याल है दुरुस्त फैसला है। देखिए, असल में इस फैसले के अंदर जो बुनियादी बात नज़र आ रही थी जब ये फैसला लिया गया, वो उसके टाइमिंग से मुताल्लिक थी। और ऐसे वक्त में ऐसा फैसला करना जो कि एक पॉपुलिस्ट फैसला था, यानी ये इकोनॉमिक सेंस को और इकोनॉमिक लॉजिक को भी बीट करता था, गो के इसको जस्टिफाई किया जा सकता है बाद में, अगर आपके पास इस किस्म के महसूलात हैं, इस किस्म के फाइनेंसेस हैं, आपकी कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया है और आप एक नॉर्मल रन ऑफ द इवेंट्स के अंदर आप ये मामला करते हैं। लेकिन जब आप बिल्कुल इलेक्शन के वक्त ये फैसला करते हैं, तो फिर ये इसके ऊपर नज़र आते, जैसे कहते हैं ना कि अंग्रेजी के अंदर कि अगर आप किसी, इफ़ यू आर सीइंग अ डक, अगर आप बतख को देख रहे हो, वो बोल भी बतख की तरह रही है, चल भी बतख की तरह रही है, तो फिर यकीन मानिए वो बतख ही है। तो इस फैसले के अंदर से आपको बतख ही नज़र आती थी हर आदमी को, इसलिए बिल्कुल दुरुस्त फैसला। और ख़ास तौर पर इलेक्शन, अब इससे डिसएग्री किया जा सकता है, यानी ये एक ऐसी बात है जिसके ऊपर आर्ग्यूमेंट किया जा सकता है, आर्ग्यू किया जा सकता है कि आया डेवलपमेंट का काम रुक जाना चाहिए, किसी हल्के में रुक जाना चाहिए, ओवरऑल रुक जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। आम तौर पर कहा जाता है कि जब आपके यहाँ एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट होती है, इंटरिम गवर्नमेंट होती है, तो ज़ाहिर है कि उसको कभी इतना इख्तियार नहीं दिया जाता कि वो इतने बड़े अखराजात करे। ये इनको जब सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी हमजा शहबाज को कंटिन्यू करने, तो कदगन लगाई उनके ऊपर और कहा कि आप इतना कुछ जो बुनियादी मामूलात हैं रोज़मर्रा के, बस उनके साथ उनको चलाइए, इससे बढ़ के आपको ज़्यादा काम करने की इजाज़त नहीं है। तो ये एक ऐसा कंसेंसस और कंकरेंस के साथ ये फैसला किया गया और उसकी नफ़ी थी, जिसको के बाद में रेज़ भी किया गया। तो मेरा ख्याल है कि उस लिहाज से फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इसको दुरुस्त मानता हूँ। देखिए, ये तो बिजली का मसला तो रहेगा, तो ये अभी जब इलेक्ट हो जाएंगे 17 जुलाई के बाद, तो फिर इनके पास वक्त है वो सबको मदद करने के लिए, अगर इफ ही हैज़ द मनी। दूसरी, कैबिनेट के फैसले के बगैर ये नहीं ये काम कर सकते। ये हो सकता है कि उन्होंने अनाउंस किया और कैबिनेट ने बाद में एग्री कर लिया, लेकिन बासूरत बहुत सारे, जिसे कहते हैं ना कि मिसिंग लिंक्स हैं इस चीज़ के अंदर, जो कि इसको मुश्तबा बनाते थे इस फैसले को। राइट। रज़ा रूमी साहब, आप क्या समझते हैं, इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त है, 17 जुलाई तक मुअत्तल करने का रोशन घर प्रोग्राम? मेरे ख्याल से फैसला दुरुस्त है, कोई इतनी बड़ी क़यामत नहीं आएगी। सिर्फ ये है कि 22 जो है वो 17 जो है उसके बाद रिलीफ दिया जाएगा। वैसे ही अभी 10 दिन ही रह गए हैं उसमें, तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। इलेक्शन कमीशन की अपनी एक असेसमेंट होती है, अगर उस लिहाज से उन्होंने की है तो मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ सोच समझ के किया होगा। वैसे मैंने तो पहले भी आपके सेगमेंट में यही कहा था कि इससे कोई बहुत बड़ा असर पड़ने वाला नहीं है। ये असल में मसला ये है कि अगर वो आदाद-ओ-शुमार देख लें या उनको बाकायदा उसके ऊपर तहकीक कर लें, देखिए जितने ख़ानदान इससे बेनिफिट होंगे, वो उनकी अक्सरियत उन हलकों में नहीं है जहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं। पहली तो ये बात है। दूसरी ये बात है कि ये चीज़ जो है, ये एक अमूमी तौर पर रिलीफ दिया जा रहा है। 100 यूनिट बिजली वही घराना इस्तेमाल करता है जो कि लो इनकम घराना होता है, जिनकी ज़्यादा आमदन नहीं होती, जिनके पास ज़्यादा वसाइल नहीं होते, और जहाँ ज़्यादा होते हैं फिर वहाँ पे और पंखे और फ्रीज़र और एसी लग जाते हैं, तो ज़ाहिर बात है वो कहीं ज़्यादा उस टोटल यूनिट का इस्तेमाल होते हैं। असल में बात ये कि ये एक लार्जर मसला है। लार्जर मसला ये कि इदारे जो है पाकिस्तान के आईनी इदारे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, अदलिया जो है वो एक आईनी इदारा है। ये आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हैं, लेकिन इनके ऊपर एक बेइंतहा प्रेशर डाला जा रहा है इमरान खान साहब की तरफ से, और इसी तरह फौज जो है पाकिस्तान की, उसके ऊपर भी बेइंतहा प्रेशर डाला जा रहा है, टारगेटेड हमलों के साथ, प्रोपेगेंडा के साथ, फेक इंफॉर्मेशन के साथ, कि वो सारे के सारे जो हैं वो जो है इनके डरावे में आ जाएं कि अगर आपने हमारा साथ ना दिया तो हम सोशल मीडिया की टीमों के ऊपर जो है ना आपकी ऐसी की तैसी कर देंगे। और वो एक ट्रेंड चलता है, आपको याद है, जस्टिस अतर मिनल्लाह भुगत चुके हैं, अदालतें भुगत चुकी हैं। 3 अप्रैल 10 अप्रैल की 9 अप्रैल की रात, वो 3 अप्रैल की रात को जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तैयार हो गई थी, उसके बाद से क्या क्या कैंपेन चलाई गई, तस्वीरें आई जहाँ पे जजों की तस्वीरों के ऊपर जो है इंसाफियन जो है वो
ओवरसीज पाकिस्तानीज उनको बुरा भला कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, जूते लगा रहे हैं। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक है, मुझे इस चीज का गरज है। आई रियली ये बिजली का जो रियायत देने का फैसला है वो 10 दिन की बात है, कोई बात नहीं। वैसे भी कौन सा कल इसमें ऑपरेशनलाइज हो जाना था, इसमें एक ऐलान होता है, उसके बाद बहुत बड़ा काम करना पड़ता है। लेकिन ये जो इदारों को प्रेशर में लाकर अपने अपने मतलब की, अपने हिमायत में अपने मकसद की चीजें करवाना, ये रविश बहुत गलत है। ये किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो इन अहम इदारों को, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो फौज हो, इलेक्शन कमीशन हो, वो उनको प्रेशर में लाकर उनको इस कदर वो उन पे हमलों का आगाज कर दें कि वो फिर मजबूर हो जाए। आपको पता है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है इस वक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके ऊपर क्या क्या नहीं कहा गया। फवाद चौधरी 8-10 वज़रा जो हैं, इमरान खान साहब खुद वो उनके मुतालबा करते कि जी इस्तीफा दें, ये दें, वो दें। भाई क्यों दें? क्या किया उन्होंने? अपना वो काम कर रहे हैं। ये पहले इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव डाल चुके हैं और मुतवातिर डालते रहे हैं। इसी तरह जजों के ऊपर जब इन्होंने लॉन्ग मार्च किया, और आपको पता है कि फिर ये अभी भी उन्होंने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमें हमारा साथ देगी तो फिर हम दोबारा आएंगे। भाई ये क्या बात हुई, सुप्रीम कोर्ट साथ देगी? दुनिया में जो है जो लोग अपनी सियासी एहतजाज करते हैं, मोबिलाइजेशन करते हैं, इनकलाब कोई लेके आते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट की इजाजत लेके आते हैं, एनओसी मिलता है उनको। तो ये एक रविश है जो खतरनाक रविश है, इसको हवा दी जा रही है, इसको रोकना पड़ेगा। इसकी हिमायत नहीं की जा सकती और इसकी बंदिश जो है इन्हीं इदारों के पास इसका हल है। जो अदलिया हो, अफवाज पाकिस्तान हो, ईसीपी हो, पार्लियामेंट हो, वो खड़ी हो जाएं और वो कहें कि इनफ इज इनफ। ये वाली चीज हम बिल्कुल नहीं करेंगे। जो आइन और कानून के दायरे में है, रूल्स के दायरे में है, वहां पे उनका हक है। उसके बाहर कोई बात होती है, उसके बाहर कोई दुश्मनाम और प्रोपेगेंडा की कैंपेन चलती है, तो उसको बिल्कुल क्रश करना चाहिए और लोगों को सजा मिलनी चाहिए। जी शुक्रिया। ठीक है, चीमा साहब आप क्या कहेंगे? जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है दुरुस्त है, रोशन घर प्रोग्राम को मुअत्तल करने का 17 जुलाई तक? देखिए, जारी बात है, इलेक्शन कमीशन भी जो है वो उसी कानून साजी के सामने मुतासर है जो सियासतदान आपस में बैठ के फैसला कर लेंगे, क्योंकि लार्जली हमारे सियासतदान, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर मिसट्रस्ट है और आगे की तरफ नहीं जाते। दूसरा, अगर आप इमरान खान साहब वो क्या कह रहे हैं, वो इलेक्शन कमिश्नर को बातें कर रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन को ही कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये हमें हरा देंगे, ये हमारे खिलाफ हैं, लाहौर में बैठा हुआ शख्स हमारे खिलाफ ये कर देगा, लेकिन हम 20 की 20 सीटें जीतेंगी। तो इमरान खान की ये एक टैक्टिक होती है कि आप अदारों के ऊपर सवालिया निशान लगा दो, जो उनको पसंद नहीं है, जो चीजें उनकी फेवर में नहीं है, उनको सवालिया निशान लगा के पब्लिक में डिस्क्रेडिट कर दो और फिर को मैं तो पहले ही कहता था, और लोगों के अंदर ये इंप्रेशन बनाओ कि आपके। तो लार्जली तो देखा जाए तो हमारे सियासतदान ही फिर हमारे अदारों को तबाह कर रहे हैं। अगर इमरान खान साहब इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं और 4 माह 6 माह बाद कहते हैं ये इलेक्शन कमिश्नर मिला हुआ है नून लीग के साथ या बाकी सियासी जमातों के साथ, तो ये तो कोई तौर तरीका नहीं है। अगर आप एक लीडर हैं, आपने फैसला साजी करनी है, लाखों करोड़ों लोग आपकी की हुई बात को फॉलो करते हैं। पाकिस्तान ने किस तरह तरक्की करनी है अगर हमने इसी तरह मिसट्रस्ट पैदा करना है? कल आप सुन रहे थे फवाद चौधरी कह रहे थे राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस नहीं बनना चाहिए था, वो गलत था, ऐसे नहीं होना। तो मतलब आप कर क्या रहे हैं? इमरान खान साहब आज भी वही बातें कर रहे हैं। ये फिर जब हुकूमत में जाएंगे तो कहेंगे अदारे तो बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो उनके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको जवाबदेह होंगे। तो मेरा ख्याल है ये सारे का सारा ये लार्जर, जिसको हम कहते हैं ना, नेशनल डायलॉग की जरूरत है। एक बैठ के हमारी बाकी सियासी जमातें तो काफी हद तक मेच्योर हो गई थी। अब जारी बात है पीटीआई आया, इसने अपना शेयर मांगा पावर में, तो वो ये पावर का जो शेयर है बड़े मुख्तलिफ तरीके से लेना चाहते हैं और ये सारा शेयर लेना चाहते हैं और किसी के साथ जो है वो इसको और शेयर भी नहीं करना चाहते। तो मुझे लगता है कि अगर कल को हम बैठेंगे, सियासतदान, लार्जर डायलॉग होगा तो इस तरह की चीजें भी ठीक होंगी। अदरवाइज तो आवाम का ही नुकसान होगा। लीडरशिप का क्या है, इनके तो अपने घर हैं, इनकी अपनी गाड़ी हैं, इनके अपने बंगले हैं, मुतासर तो गरीब आदमी होगा, आम आदमी होगा। जी बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आया। अब ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी है। शरह सूद में 1.25% का मजीद इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद शरह सूद 15% तक पहुंच गई है। ब्रेक के बाद पर बात होगी।
वेलकम बैक। नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी है। शरह सूद में मजीद 1.25% का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद शरह सूद 15% तक पहुंच गई है। शहजाद चौधरी साहब, कारोबार मुतासिर होगा, महंगाई में कमी होगी इससे? महंगाई में तो कमी नहीं होगी, लेकिन ये होगा कि कारोबार मुतासर होगा और बेसिकली जो पैसे की मूवमेंट है उसको कम करने की कोशिश है, क्योंकि इन्फ्लेशन दो तीन चीज़ों से होती है। एक तो डिमांड से, और दूसरा जो पैसा की फरावानी होती है, जिस तरह पैसा मूव करता है, पैसा बहुत ज़्यादा अगर अवेलेबल होगा या लोग उसको इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी उसकी इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी। तो ये तरीका है, हर स्टेट बैंक के पास, सेंट्रल बैंक के पास ये तरीका होता है। बेसिकली डिमांड को डिप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो पैसे की कीमत है वो बढ़ जाए, लोग इतनी आसानी से पैसा खर्च करना ना करें इस तरह आसानी के साथ। उससे फिर जब डिमांड बैठेगी तो कीमतें खुद ब खुद शायद थोड़ी सी बेहतर की तरफ आ जाए। लेकिन इसका बुनियादी वजह क्या है, और ये टक्कर खाएगा, होगा ये कि क्योंकि इस गवर्नमेंट ने, जो कि इलेक्शन ईयर की गवर्नमेंट है, यानी ये इलेक्शन कब होते हैं, अब से लेकर 6 महीने बाद, साल बाद, 1 साल बाद, इसने अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है और 5% ग्रोथ का इसने ऐलान किया हुआ है। तो इसकी वजह से ये इंपोर्ट बेस्ड ग्रोथ हो सकती है, डेवलपमेंट जो होता है ना, प्रोडक्शन बेस्ड ग्रोथ मुश्किल लगती है। तो उसकी वजह से जब ये करने के लिए कि ये हुकूमत तो शायद पैसे को इतना इस्तेमाल करेगी, इतनी इंपोर्ट बढ़ा देगी कि शायद उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो उसको भी डिप्रेस या उसको रोकने के लिए भी एक तरीका सेंट्रल बैंक ने इस्तेमाल किया। अब ये देखिए, बेसिकली इकॉनमी स्लो हो जाती है इस चीज़ से, और हमें ये, मेरे ख्याल में हमें समझ लेना चाहिए कि ये जो साल है, ये जो पीएमएलएन के पास बदकिस्मती से जो बारी आई है, ये फिस्कल कंसोलिडेशन का साल है, ये ग्रोथ का साल नहीं है। अगर हम इस बुनियादी चीज़ को समझ जाएं तो ये बिल्कुल उसके साथ सही बैठती है, ये जो स्टेप है सेंट्रल बैंक का, फेडरल बैंक। ठीक। सजाद मीर साहब, आप क्या कहेंगे? शरह सूद में जो इजाफा किया, इससे महंगाई में भी इजाफा होगा, कारोबार भी मुतासिर होगा? जी, मुझे तो पहले शरह सूद जब 13%, 13.5% थी, और शौकत तरीन भी जब आने से पहले रोते थे कि शरह सूद को इतना बढ़ाकर और डॉलर की कीमत को यहाँ तक पहुँचाकर हमने अपनी मईशत को तबाह कर दिया है, तो उस वक्त भी समझ नहीं आई थी। शरह सूद उन्होंने 7% पे ले आए, शायद इससे ग्रोथ ओरिएंटेड ये कोई इकॉनमी बन जाए। तो महंगाई में फर्क तो मुझे ना 13% पे नजर आया, ना 7 पे आया। अब मैं नहीं कह सकता कि 15% करने से हमारी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो है वो कम होगी, कंट्रोल होगी, लेकिन इससे यही प्रोडक्शन पर फर्क पड़ेगा। और क्या फर्क पड़ेगा? आम आदमी की जिंदगी के पर आप पाकिस्तान की ग्रोथ को स्लो करना चाहते हैं, यही IMF का एजेंडा है, और यही उनका कहना है कि पाकिस्तान की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है तो हीट अप हो जाती है। पता नहीं मुझे इसका क्या नतीजे निकलते हैं। दुनिया के जिन जिन मुल्कों में यह फार्मूला अप्लाई किया गया है, उससे कोई फायदा तो हुआ नहीं है। अब यहाँ पाकिस्तान में इसका रिजल्ट क्या निकलता है, क्या नहीं निकलता, लेकिन शरह सूद को 15% पर ले जाना जो है, ये इन्फ्लेशन को दावत देना है कि इन्फ्लेशन इस हद तक पहुंच जाएगी कि शरह सूद के तकरीबन बराबर रहे या उससे कम ना हो। ये इसमें मैं हमारे मुआशियात तो हूँ नहीं कि इस पर आपकी कोई राय दे सकूं, लेकिन मैं अपनी तौर पर ये देखता हूँ कि जब हमने 13% से 7% के दरमियान फ्लक्चुएट किया था, तो हमारी जिंदगियों पर असर नहीं पड़ा था। हमारी महंगाई का रंग वही था, वही रंग था, वही सब कुछ था। हाँ, ग्रोथ में इस पर फर्क पड़ता है, और ग्रोथ में यकीनन इस पर फर्क पड़ेगा। अगर ग्रोथ को आप कम करना चाहते हैं तो आप, मेरे ख्याल में, पाकिस्तान की मईशत का कोई अगर हल ढूंढना चाहते हैं तो आसानी से ढूंढना जो है वो मुश्किल नजर आता है। ठीक। रज़ा रोमी साहब, आप क्या कहेंगे? महंगाई में कमी होगी या शरह सूद को मजीद बढ़ाने से कारोबार भी मुतासिर होगा? कमर शीमा साहब, आप क्या कहेंगे? नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी की गई है, इससे महंगाई में मजीद इजाफा होगा, कारोबार भी मुतासिर होगा? जी, जाहिर बात है, ये आपने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ठीक करने हैं। आप हर रोज अगर शरह पॉलिसी तब्दील करते रहेंगे तो आप लोकल इन्वेस्टर और इंटरनेशनल इन्वेस्टर को क्या मैसेज दे रहे हैं? जाहिर बात है, लोग जो बिजनेस से रिलेटेड लोग होते हैं वो स्टेबिलिटी मांगते हैं। वो समझते हैं कि जो आपकी जो इकोनॉमी है उसके अंदर आप हमें 6 महीने में बताएं। अगर आप हर रोज, आज अगर गवर्नमेंट ने 8 रुपए यूनिट 1 महीने के लिए बिजली जो है वो उसकी कीमत बढ़ा दी है, तो आप क्या समझते हैं, क्या जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आएगा, या जिसने जो एक्सपोर्ट वाले लोग हैं उनके ऊपर क्या गुजरेगी कि गवर्नमेंट 1 माह के लिए कर रही है? तो जितनी फ्लक्चुएशन है, इंस्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, ये गैर यकीनी सूरत हाल तो हमारे इक्तिसादी निज़ाम के लिए और हमारी इक्तिसादियात के लिए ये तो जहर है।
तो जारी बात है, लेकिन गवर्नमेंट का प्रॉब्लम ये है फायर फाइटिंग करनी है। तो जब फायर फाइटिंग करनी होती है तो फिर इसी तरह 15 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 1.5 महीने के फैसले होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारे सारे सियासतदानों को, और मैं यहाँ जी। पे नून लीग को नहीं कहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान सबका है, सिर्फ नून लीग का या पीपल्स पार्टी का या इस ठीक। नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का तो है नहीं है। तो हमारे सारे सियासतदानों को लार्जर बैठ के फैसला करना है कि उन्होंने किस तरफ जाना है। हमें एक मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर अपनी ठीक करनी है ताकि हम एक अच्छा मुस्तकबिल जो है अपने पाकिस्तानियों को दे सकें। जी बिल्कुल ठीक है। कमर चीमा साहब, शहजाद चौधरी साहब, सज्जाद मीर साहब, रजा रोमी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।